यूपीपीएससी जो आरओ और एआरओ की भर्ती कराता है, उसमें एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, वो थी शैक्षणिक अर्हता की। यानी कि स्नातक कहाँ का मान्य होगा, कहाँ का नहीं मान्य होगा, ये बड़ी समस्या रहती थी पदों में नियुक्ति करवाने के लिए। लेकिन अब आपके अपर मुख्य सचिव जी के एक पत्र के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, क्या नहीं होगी। उसी बारे में हम लोग बात करते हुए देख लेते हैं। आपका समकक्ष अर्हता का हुआ निर्धारण, अब भर्तियों का रास्ता हुआ साफ। यानी समकक्ष अर्हता जो होती थी, यानी कि कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी बीए करवाते, कोई बीए ऑनर्स करवाता है ना, कहीं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो ये सब समकक्ष हो जाएंगे, यानी स्नातक हो जाएंगे। बस यही वाली बात को रास्ता साफ करते हुए इन्होंने कहा है समकक्ष अर्हता का हुआ निर्धारण, अब भर्तियों का रास्ता हुआ साफ। प्रयागराज से आपके पास ये न्यूज चल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अर्हता को लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, बता दिया है कि समकक्ष अर्हता क्या हो सकती है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ सहित कई नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ये समस्या बनी रहती थी कि आपका समकक्ष अर्हता है क्या। तो उसी के ऊपर इन्होंने स्थिति साफ कर दी है और इन्होंने बताया आगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को एक आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञप्ति करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख करें। यानी होता है ना कि 2021 के एक हाईकोर्ट ने एक आपका आदेश दिया था, कहा था कि अगर कोई भी भर्ती निकल रही है तो उसके पूर्व ही आप समकक्ष अर्हता क्या होगी, इस चीज को आप नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दें कि समकक्ष अर्हता क्या क्या होगी। क्लियर बात है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए गए पत्र के अनुसार कई विभागों ने अवगत कराया है कि समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण यूपीपीएससी रिक्त पदों का अधियाचन वापस कर दे रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देर हो रही है। कई सारे जो आपके विभाग हैं वो अपने आप में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, समकक्ष शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस वजह से बार बार वापस हो जा रही है रिक्त पदों की भर्तियां। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की और से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्था अध्ययन की कोई भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान करता है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। तो देवेश चतुर्वेदी जी ने अपने इस पत्र में, जिसकी वीडियो आपको कल मिल चुकी होगी, उस पत्र में देवेश चतुर्वेदी जी ने कहा था कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय होगा, कोई भी डीम्ड विश्वविद्यालय होगा, कोई भी आपका संस्था होगी जो आपका स्नातक करवा रही है, चाहे वो कोई भी हो, उसे स्नातक के रूप में ही काउंट किया जाएगा। तो आप परेशान ना हो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है, किसी भी तरीके से बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, ऑनर्स कर रखा है, कोई इशू नहीं है, आप स्नातक के रूप में ही काउंट होंगे। देवेश चतुर्वेदी जी का यह कहना है। ठीक है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता किसी भी व्यवसायिक निकायों संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य की जाएगी। यानी आप अगर कोई टेक्नोलॉजी वाली साइट से भी हैं तो भी आपको स्नातक के रूप में ले लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों से संबंधित आयोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, देवेश चतुर्वेदी जी के पत्र में यह तय कर दिया गया कि आपने कोई भी स्नातक कर रखा हो, आप स्नातक के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो इससे आपका आरओ और एआरओ की भर्ती में रास्ता साफ हो जाता है। और अब बस जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा इस न्यूज के बाद, और तुरंत तैयारी लग जाओ और अपने आप को आरओ और एआरओ के रूप में स्थापित कर लो। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।